लास्ट वीडियो में हमने आपको होम मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन सिखाए थे। आज हम नेक्स्ट आपको मज़ीद ऑप्शंस पे काम करना सिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे हम सीवीज़ वगैरह बनाते हैं तो हमें इमेज उसमें इंसर्ट करना पड़ जाता है, इमेज लगाना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर कोई साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इमेज लगाना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर कोई पेपर बना रहे हैं तो आप इन पेज में उर्दू टाइप करके उसका इमेज बना के उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर बनाते हुए। या कोई भी ऐसी जिस ज़रूरत में कि आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इमेज जेपीजी फाइल या कोई भी इमेज फाइल इंसर्ट करनी होती है, तो उसका तरीका ये है कि आप इंसर्ट के मेन्यूज़ पे जाएंगे और इंसर्ट के मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का। अब इनमें से यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने बेटे की पिक्चर को ऐड करना चाहूँगा। अभी मेरे पास मेरे बेटे की पिक्चर है ये वाली। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को ऐड करता हूँ तो देखिए जी ये पिक्चर ऐड हो गई, लेकिन ये पिक्चर मूव नहीं हो रही। इस पे राइट क्लिक करें, ये देखें ये पिक्चर को मैं मूव कर रहा हूँ ये, लेकिन ये एक जगह से मूव हो नहीं रही। तो इसका तरीकाकार ये है कि इस पर करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पे टेक्स्ट रैप के अंदर आएंगे और टाइट पर सेलेक्ट कर देंगे। और अब जब इसको आप मूव करेंगे तो ये कहीं भी आसानी से मूव हो सकती है, या आप इसको रीसाइज करना चाहें तो ये रीसाइज भी हो सकती है। ये देखिए जी, आप किसी भी तरह से इसको सिलेक्ट करें, रीसाइज करें, ये पिक्चर रीसाइज हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर जब आएंगे तो इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह आप इसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर की ब्राइट, इस पर मज़ीद आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। दूसरा, ब्राइटनेस के अलावा आप इसका कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर का, वो तमाम रीकलर आप कर सकते हैं। वो तमाम फीचर्स जो कि आपको किसी भी इमेज एडिटिंग में ज़रूरत पड़ सकते हैं। आप इसमें आपको कुछ ना कुछ इमेज इफ़ेक्ट्स दिए गए जिनको आप अप्लाई करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इमेज व्यू है, आप मुख्तलिफ तरह से आप इमेज को व्यू दे सकते हैं। ये देखिए अभी इस तरह ये फ्रेम टाइप मैं व्यू दे रहा हूँ इमेजेस को, तो आप भी इसी तरह अपने इमेज को मुख्तलिफ व्यू दे सकते हैं। यहाँ पे ये मज़ीद बहुत डेप्थ में चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी बेसिक चीज़ों पे हम अपना कोर्स चलाते हैं। ठीक है जी, चलें ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमेज के अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो टेबल का ऑप्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल ऐड करना पड़ गया है, तो उस टेबल को ऐड करने का ये तरीकाकार होता है कि आप टेबल पर जाएंगे, या तो आप ये रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, इनको आप सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर रोज़ और कॉलम्स सेलेक्ट करते जा रहे हैं नीचे वैसे ही टेबल इंसर्ट होता जा रहा है। एक तो ये जो इसका प्रोसीजर है, दूसरा ये है कि इंसर्ट प्रोसीजर है। इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्ट इसमें आपका टेबल ऐड कर देगा। जब टेबल ऐड करेगा तो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद कितनी चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद 5 है और नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 2 है, मैं इसको भी 5 कर देता हूँ। और इस तरह करके और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे बना बनाया एक कॉलम मिल जाएगा। उस कॉलम में मैं अपना नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ हेडिंग्स दे के जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से मैं इन कॉलम्स को सेट करके, अच्छा इसके अलावा सेट करके इस पर डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे किसी भी सेल की स्पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो मैं इधर माउस लाऊंगा
और जैसे ही मेरे माउस का साइन इस तरह चेंज होगा तो मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लूँगा। ये देखिए अभी अभी एरो सी साइन आ रहा है, मेरे माउस के एरो को देखें, अभी साइन चेंज हो गया, अभी ये एरो सा आ रहा है। जैसे मैं इस पर आता हूँ एरो हो जाता है, और एरो से फिर जैसे ये इस तरह का साइन आएगा, इस तरह का, तो मैं किसी भी लाइन को पकड़ के ड्रैग करके आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी इस लाइन को मूव करके यहाँ पे सीरियल, अभी ये मैंने खाना बड़ा कर दिया, ये खाना छोटा रह गया, मैं इसको कहता हूँ जी ये मेरा सीरियल नंबर है। और फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ ये नेम, ये फादर नेम, ये मैंने एक रफ सा खाना ड्रॉ कर दिया है। क्लास और रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रफ सा बना के आपको दिखा दिया किस तरह कॉलम्स। अब कॉलम के अंदर मज़ीद बहुत ज़्यादा डेप्थ है कि आप इनमें कॉलम की टाइप, उसके अंदर डिज़ाइन है, कॉलम के डिज़ाइन आप देना चाहें तो आप कॉलम के डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से। ये डिपेंड करता है, आपकी शेडिंग दे सकते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन हम अभी मेन कोर्सेज पर फोकस करेंगे। चले जी चलती है अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप बहुत सारी शेप्स वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर। ये शेप्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारी शेप्स, साइंस, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं जो कि आप ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये एक बॉक्स टाइप शेप है, अब इसकी ज़रूरत है, हम इसको क्लिक करेंगे तो जैसे हम इधर बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो ये बॉक्स हो जाएगा। बहुत से मैथमेटिक्स के पेपर बनाते हुए, साइंस के पेपर बनाते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो अभी तो ये देखिए मूव हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है ये मूव नहीं करता, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी वही आप ऐड टेक्स्ट करके या फॉर्मेट शेप करके ऐड टेक्स्ट करके ऑर्डर करके आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। अभी इसको मज़ीद हम कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, और इसको हम मज़ीद एडिट कर सकते हैं 2D और 3D, बहुत कुछ है। एक शेप को बहुत सी तरह से आप इस पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा आप जैसे आएंगे इनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे और इनमें कुछ एडिट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे ऑप्शन का पता चल जाएगा। ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा इस पर टाइम इसको बस देना होगा। तो जैसे जैसे आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये नॉर्मली इसकी जो डीप ऑप्शन है वो आपको वैसे खुद ब खुद ही पता चल जाएंगे। लेकिन चलें हम कोई और शेप ऐड कर देखते हैं इसमें। ये देखिए शेप ऐड कर रहे हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये शेप कर लेते हैं स्टार वाली। तो ये स्टार की शेप हमने इंसर्ट की, अब इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह की शेप्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन शेप्स को इंसर्ट मेन्यू की मदद से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कई दफ़ा आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होता है या एंड में कुछ ना कुछ लिखा होता है, या डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज वाइज पेज नंबर दिए होते हैं। तो वो पेज नंबर कहाँ से आते हैं, जो कि ये चूँकि पेज का ऊपरला हिस्सा होता है इसको हेडर कहते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हेडर और फुटर नाम से दो चीज़ें हैं। इस तरफ पेज नंबर भी है, तो हम हेडर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हेडर्स के बहुत सारे डिज़ाइन ओपन हो जाते हैं। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन हमने रखा, ये पिक डेट कर सकते हैं, हम इस पर आज की डेट भी डाल सकते हैं। तो पिक डेट पर क्लिक करेंगे, डेट हमने सेलेक्ट की तो इधर से हम जाके डेट सेलेक्ट करते हैं, टुडे करेंगे तो इसने आज की डेट इंसर्ट कर दी। अब ये टाइटल है, अब टाइटल के अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद उबैद, ये हमने टाइटल दे दिया। इस टाइटल की मदद से हमने एक डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट बना दिया, हमने इसका टाइटल दे दिया। हम डबल क्लिक करेंगे, या तो डबल क्लिक करेंगे या इधर से जो ऑप्शन आ रहा था क्लोज, उस पर क्लिक करेंगे तो वो टाइटल हमारा हट जाएगा।
इस तरह से हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जिस तरह हमने हेडर ऐड किया है इसी तरह फुटर भी ऐड आप कर सकते हैं। इसी तरह पेज नंबर है, पेज नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर, जब आप पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर के बहुत से डिज़ाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो जाते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्जी का सिलेक्ट करते हुए आप फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, तो देखें, लेकिन इसका ये एक नुकसान होता है कि हेडर हट जाता है हमारा। हम कंट्रोल जी करते हैं, हम बहुत से हेडर्स के ऐसे डिज़ाइन हैं जिनके अंदर पेज नंबर मौजूद होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अगर पेज नंबर डालने की ख्वाहिशमंद हैं तो आप उन डिज़ाइंस को यूज़ करें जिनके अंदर ऑलरेडी पेज नंबर डले हुए हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे पेज नंबर डले हुए हैं। तो ये देखें, अगर ये हमने हेडर को एडिट किया, अब इसके हेडर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है हम इसको भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पेज नंबर डला हुआ है, आपकी मर्जी, ये रखना चाहते हो तो ये रखें, वरना जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है आप उसको रखें। लेकिन हम चलते हैं अपने पुराने डिज़ाइन पर जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। हम उस डिज़ाइन हेडर के उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसी पे काम भी करेंगे। ये और इधर से हम ये क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा हेडर फुटर क्लोज होता है। इस फाइल को हम कंट्रोल एस की मदद से सेव कर देंगे। लीजिए जी, हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है। तो आज की क्लास में से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद ऑप्शंस के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।